हम उद्धव जी एक समय भगवान को देखते हैं कि एकांत में बैठ करके भगवान की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। भगवान बड़ा ही सजल और ऐसे बिहवल होकर के जाते हैं, बोलते हैं सखा क्या हो। देखो उद्धव जी कोई साधारण नहीं, निज सखा, बहुत ही निज है। अंत देखो जो अंतःकरण के जो कुछ होते हैं जन, वैसे उद्धव जी हैं। उनमें कोई भेद ही नहीं है भगवान और उद्धव जी, सारी चीजें उद्धव जी को पता है। यहां तक कि जब विवाह होता है तो द्वारिका में जब जाते हैं वहां भी उद्धव जी निज महल में है। निज महल में भगवान के साथ चौसर खेलते हैं, निज महल में रहते हैं। उद्धव जी जाकर के हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते ही भगवान को बाहर उस भाव से आना होता है। जैसे ही आते हैं, जैसे ही बाहर आए उस भाव से आंख सजल लाल, मानो कि किसी ने आंख में पूरी की पूरी गुलाब की पंखुड़ी जैसी लालिमा बिखेर दी। एकदम लाल है, सुर्ख लाल जैसा एकदम आंख पूरी, और आंसू टपक रहे। उद्धव जी घबरा गए क्योंकि उन्होंने प्रेम तो देखा अभी तक नहीं था। बोले कन्हैया ये क्या है। देखो अभी प्रभु नहीं, अभी तो कन्हैया ही है, कन्हैया कहते हैं उद्धव जी। अरे तुम रो रहे हो किसके लिए, किसके वियोग में, कंस तो मारा गया, अब किस लिए रो रहे हो, क्या हुआ, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, बताओ हमें, हम तुम्हारे सखा हैं। बोलते हैं तुम नहीं समझोगे सखा। अरे क्यों नहीं समझेंगे, बताओ तो। तब बताते हैं भगवान कि हमें कोई याद कर रहा था। कौन? गोपियां वृंदावन से तड़प रही है। अरे वो कैसी गोपियां, तुम तो कहते थे बड़े प्रेमी हैं सब, बड़े ज्ञानी हैं सब, ये कैसे सब भक्त और ज्ञानी होकर के ये रो रहे हैं, विरह कर रहे हैं, बिलख रहे, तड़प रहे। अरे यही तो मैं कहता हूं उद्धव, कह के भी आया कि तुम लोग ये ऐसी बातें क्यों, पर ये लोग समझती नहीं है। देखो शायद मेरी बात समझ में नहीं आती, कहीं तुम थोड़ा समझा लो, क्योंकि तुम परम ज्ञानी हो। हाँ बिल्कुल। अरे हम तो जा करके देखो उन सब को, देखो कैसे हम ठीक कर देते हैं। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कर दो तो बड़ा उपकार होगा मेरे पर। उद्धव जी वृंदावन आते हैं और वृंदावन में आकर के गोपियों से यहाँ बड़ा सुंदर देखो वार्तालाप हुआ। गोपी से कहते हैं, जैसे ही गोपियां, पहले तो देखो गोपियां भी जैसे ही जाने की उद्धव जी मथुरा से आए हैं, सब दौड़कर बेतहासा भागती है। अभी उद्धव जी वृंदावन पहुंचे ही नहीं है, पता है सिर्फ कि आ रहे हैं। सारी गोपियां मार्ग में मानो कि ऐसे बिछी हुई है। अरे मेरा कन्हैया भी आ रहा होगा, पहले तो ये आशा है। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो उसका प्रेम पत्र या संदेशा या कुछ तो आ रहा होगा। भाव तो इतनी बड़ी है यहाँ पर, हमें डर लग रहा है कि अगर हम प्रवेश कर गए यहाँ तो इससे आगे आज नहीं जा पाएंगे। अब जैसे ही कन्हैया का संदेश लेकर के उद्धव जी पहुंचते हैं, अब सब गोपियां उद्धव जी को मानो ऐसे उद्धव जी में लिपटी कि जो पत्र थे, जो उनके वस्त्र थे, उसका चिथड़ा चिथड़ा हो गया। बेचारे एकदम ऐसे, उद्धव जी ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोई भिखारी होता हो, ऐसे मतवाला सा हो कर दिया गोपियों ने उनको। करे तो क्यों नहीं, क्योंकि ये तो प्रेम है ऐसा, इतना प्रेम है ऐसा कि
अब उद्धव जी ज्ञान देने लगते हैं। अरे तुम लोग क्या बाबरी हो गई है? तुम लोग को समझ में नहीं आता कि जो छोड़ के गया है उसको तुम्हारे लिए कोई फिक्र नहीं है, उसको तुम्हारे लिए कोई भी तड़प भी रह नहीं है। तुम यहां पागल बन बैठी है, वहां मौज से है। गोपियां कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा तो कैसा हो सकता है? अरे वो तो मेरे याद में तड़पता होगा, वो मेरे बिना कैसे रहेगा और रह रहा होगा। ये उद्धव झूठ बोल रहे हो। गोपियां कहती है तुमको तनिक भी भान नहीं है कि श्याम सुंदर हमसे कितना प्रेम करता है। वो भी वहां वैसे ही तड़प रहा होगा, वो कुछ कार्य में लग गया होगा तनिक, इसीलिए विलंब हो रहा है। गोपियां सब विरह में और व्याकुल हो जाती है। बताओ हमारा कन्हैया कैसा है, बताओ हमारा साबरा कैसा है, बताओ मोहन कैसा है, उसकी क्या हाल है, कैसे रह रहा है, क्या भेजा मेरे लिए, क्या कहा है, कब आवेगा वृंदावन। ऐसे तरह तरह के इतने सवाल, इतने उनके। उद्धव कहते हैं कैसे बाबरी पागल हो गई है इसे। ये पागलपन है, ये प्रेम थोड़े है, ये पागल है ये लोग। उद्धव जी कह रहे हैं। यहां पे भगवान सुखदेव परीक्षित जी को बताते हुए बड़ा यहां पे कह रहे हैं कि ये कोई प्रेम ऐसे समझ नहीं सकता महाराज परीक्षित। बड़ा ही, अरे ये सब बावरी है, पागल है। उपदेश करने लगते हैं, बड़े बड़े ज्ञान वैराग्य की उपदेश ऐसा कर रहे हैं। अरे जो छोड़ के जाता है ये वो दुनिया भर की, पर प्रेमियों को ये समझ में नहीं आता है। गोपियों को ये कहां समझ में आने वाला है। गोपी सब तो बस अपने कन्हैया को चाह में डूबी है, प्रेम में डूबी। उनको उद्धव जी के बोलते अच्छा। उसके बाद उद्धव जी बहुत जब करते हैं तो उद्धव जी कहते हैं जाओ मरो तुम लोग ऐसे ही। अरे जीना किसको है उद्धव, मरना ही है सबको। हम तो इंतजार में हैं कि कब मरना हो हमें। हम जीने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम तो मरने के लिए जी रहे हैं। ये शरीर बस जीवित है, न इस शरीर में हमारा अस्तित्व है, न प्राण है। गोपियां भी खूब सुनाती है उद्धव जी। उद्धव जी कहते हैं कि अगर इतना ही प्रेम है तो कहां गया तुम्हारा कन्हैया, बता दिखा। बड़ा अपने आप को प्रेमी कह रही है, बड़ी प्रेमिका बनी फिर रही है, बड़ा प्रेम में तड़प भी रहा है। तो जिसके लिए तड़प रही है वो कहां है? अरे उद्धव बात मत करो, अगर तुमको दिखाने पर आ गए तो तुम्हारी होश उड़ जाएगी। देखना चाहते हो कि मेरा कन्हैया कहां है तो देख। और जैसे इशारा करते हैं जिधर देखो कन्हैया ही गोपियों के साथ बैठी, किशोरी जी के साथ बैठी। अरे उद्धव तुमको समझ में नहीं आएगा, ये प्रेम की बात है। उद्धव जी ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, बृहस्पति भगवान के पुत्र और शिष्य हैं। तुम अपने आप को ज्ञानी कहते हो, पर प्रेम की प नहीं आया, प्रेम का भाषा नहीं आया। 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित हो, चाहे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक हो। जो मैं सो जानती
प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई, प्रीत न करियो को। मीराबाई जी कह रहे हैं गिरधर की प्रेम में। आज उद्धव जी का दिमाग अब चकराने लगा। इतना ही नहीं, अब इतना पर देखो गोपी कह रही तुम प्रेम की भाषा समझोगे नहीं उद्धव, आओ बैठा देते हैं उद्धव जी को और कहते हैं, देखो कितना सुंदर यहाँ पे भाव है। अरे तुम्हारा हृदय भगवान में लगाओ, अपना ज्ञान में लगाओ, कहां लगाई हुई? तो बोलते हैं ये हृदय और मन दो नहीं है उद्धव, ये एक ही है। जो मेरे पास नहीं वो कहां और लगेगा, ये तो है ही नहीं मेरे पास ही है। ये धो मन ना भय 10 20, मन न भय 10 20, धो मन ना भय 10 20, मन न भय 10 20, एक हुता से गयो शाम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग, जे राधे कोई, उधो मन न भय 10 20, धो मन ना भय 10 20, उधो मन न भय 10 20। शिथिल भई सबहि माधव बिनु, शिथिल भई सब ही माधव बिनु, जथा देह बिनु से, जथा देहो बिनसी, धो मन ना भय 10 20, उधो मन न भय 10 20, सांसें अटक रही, आस लगी
सकल जोग की मन न भये दस उधो मन न भये दस ये ओधो मन ना भये दस ये ओधो मन न भये दस ये कहता सो गयो श्याम संग ये देह तो सो गयो श्याम संग जे राधे कोई एवधो मन ना भये दस उधो मन न भये दस एवधो मन ना भये दस मन न भये दस ओधो मन ना भये दस उधो मन न भये दस देखो कह रही है गोपियां कि मन न भये 10-20 ऊधो एक ही तो चित्त है, एक ही मन, एक ही हृदय, एक ही आत्मा, ये सब कन्हैया के पास पहले से जमा हो गया है। तो अब और कहां लगाने की बात करते हो उधो? कहां लगाऊं बताओ, जब है ही नहीं तो 10-20 है मन चित्त जो लगाऊं। आज हमारा मन 10-20 क्या 1000-2000 हो गया है, जहां देखो घूमता रहता, विचरता रहता, पर गोपियों का एक ही मन, एक ही चित्त है जो एक ही जगह जा करके लगा है, वो है श्याम सुंदर मदन मोहन कन्हैया के चित्त। इसके बाद भी उद्धव जी को समझ में नहीं आता है, बोलते हैं तुम सब पागल हो, मुझे कुछ नहीं समझना सुनना, देखो अगर समझ लो तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस लौट के जाता हूं। तो जाते जाते सुनते जाओ उद्धव, जाते रह, जैसे ही जाने को तैयार होते हैं कहते हैं सुनते जाओ, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस में नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं
यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, वो तेरी पूजा में सुन ले जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम की बात उधो।
जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, गंदगी तेरे बस में नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, गंदगी तेरे बस में नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस में नहीं है। अरे जो प्रेम को कौन समझेगा, जो प्रेम की बौछारों में सराबोर हुआ हो, नहीं तो प्रेम। उद्धव जी को अब मानो कि ऐसी स्थिति बनती है जैसे जब उन्होंने गोपियों की स्थिति का जब पूर्ण स्वरूप देख लिया, तो उसके बाद उद्धव जी की ऐसी दशा हुई कि मानो इसी वृंदावन की रज में लौट करके पागलों की तरह एक एक दुभ से कह रहे हैं, एक एक लताओं से कह रहे हैं, हे वृंदावन के रज, हे लताएं, हे दुभ, हमें अपने में समाहित कर लो, अपने में अभिषिक्त कर लो। अब तो यहाँ से मथुरा जाने की भी चाहत नहीं हो रही। अरे हमें छल लिया, छलिया ने ठग लिया, कन्हैया ने सखा कहकर ठग लिया, जो इन गोपियों को दे दिया वो तो हमें मिला ही नहीं। अब जैसे ही यहाँ से जैसे तैसे उद्धव जी वापस जाते हैं। अब दशा ऐसी है कि वृंदावन से मथुरा पहुंचने में कितने समय उनके लगे हैं, कहीं भी एकदम साफ वर्णन नहीं है, ऐसी हालत हो गई। जब मथुरा वापस पहुंचे तो कन्हैया से मिलने भी नहीं जा रहे, जैसे कोई ऐसे विक्षिप्त पागल ऐसे चलता रहता है। कन्हैया खड़ा है, दिख ही नहीं रहा, कन्हैया के सामने है पर दिख नहीं रहा। अब तो कन्हैया पूछते हैं कि उद्धव समझा दिया होगा आपने तो, अब गोपियों को उनकी भूल जो थी, उनकी जो पागलपन थी उसको तो आपने दूर करके ही आया होगा, मुझे तो ये पक्का उम्मीद है। अब उद्धव जी कुछ बोले तो ना, बोलने की स्थिति में हो तब तो बोले। उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं रहे, मुख दर्शक जैसा मौन बनकर सिर्फ देख रहे और बस आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। थोड़ी देर ही नहीं हुआ गिर पड़े चरणों में, बोला तुम कैसा निष्ठुर छलिया है जो अपने मित्र को छल लिया, ठग लिया। ये छोटे छोटे चीजों में उलझा करके जो प्रेम रूपी जो निधि धन प्रेम धन था वो तो तुमने हमको दिया ही नहीं।
अरे किसको ज्ञान की बात समझ में आ रहा है वृंदावन में, ये मेरे से बेहतर और कौन जानता। गए थे ज्ञान वैराग्य की बात करने, पर लौटकर प्रेमी बन करके आए, और ऐसा प्रेमी जो छके हुए प्रेमी हैं। बड़ा ही सुंदर मनमोहक कन्हैया के साथ यहाँ वार्तालाप हुआ, दोनों एक दूसरे के फिर प्रेम विभाव विह्वल होकर उद्धव को गले लगाते हैं, बोलते हैं उद्धव जी, प्रेमी को सबको समझना नहीं और समझने में सक्षम भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। और जैसे ही दोनों भाव विह्वल होकर के यहाँ पे मिलते हैं, उसके बाद अब आगे की लीला होती है।